ये जो खंडरात है ना, ये तकरीबन 3000 साल से 4000 साल पुराने हैं। गार टाइप नहीं होती उस तरह की वो चीज़ बनी हुई है, बट कैन यू से जैसे इसका बताई थी कि इसकी भी दीवार इतनी मोटी सी बनी हुई है। मैं इस वक्त तख्त बाही पे मौजूद हूँ एंड यू कैन सी इट एट माई बैक। और यहाँ पे तकरीबन ऊपर जाते जाते बिकॉज आपको हाइक करके जाना होता है तो कोई आधा घंटा लग जाता है। तो आज का प्लान मेजरली यही है कि हम तख्त बाही को एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैदान। और ये जो है ये बुद्धिस्ट जो है उनकी बेसिकली जो खंडरात हैं पुराने वो मौजूद हैं यहाँ पे। तो बस अभी चलते हैं आगे और चल के मैं साथ साथ आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ और साथ में इसको आपको मैं दिखाती हूँ। लेट्स गो। आपको मेरे पीछे इस वक्त तख्त बाही का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, विच इज़ एक्चुअली अ वेलकम बोर्ड। और उसके साथ साथ सारी जो तख्त बाही की डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके जो ऊपर जाने वाला रास्ता है, अभी तो बड़ा बेहतरीन रास्ता है, यू गाइस कैन सी इट के प्रॉपर ऊपर तक अभी तक तो जहाँ मेरी नज़र पड़ी है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एंड अनदर गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे बेसिकली ना एक रेस्टिंग एरिया भी है। फिर आगे देखें अगर आपको नज़र आए तो वहाँ बेंच बना है, थोड़े से ऊपर बेंच बना है। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, अभी तो बड़ा आसान और बड़ा स्मूथ और बड़ा ईजी सा है। लेट्स सी हाउ इट इज़ ऊपर जाके। एंड अनदर बेस्ट पार्ट इज़ कि बेसिकली जो बुद्धिस्ट रिमेन्स है ना ये पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है, टॉप पे। और आप पहाड़ ऊपर चढ़ के जाते हैं और आपको उसके साथ साथ जंगल भी मिलता है। तो उसके दोनों तरफ जो है बड़े खूबसूरत से जाइंट दरख्त भी हैं। और इस वक्त हवा भी चल रही है हल्की हल्की से, धूप तो है लेकिन हवा भी चल रही है, मौसम भी अच्छा है। सो इट्स अ रियली गुड टाइम आई बिलीव टू गो एंड एक्सप्लोर दैट। आई एम गोइंग टूवर्ड्स तख्त बही एंड दिस इज़ एन अदर पॉइंट टू स्टे। एक और जगह यहाँ पर रुकने के लिए बनी हुई है, सिटिंग एरिया यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ यू कैन सी अ लॉट ऑफ बोर्ड्स विच आर एट द बैक। और कुछ इसी तरह से बोर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जो बोर्ड्स मौजूद हैं बेसिकली दे कंटेन द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू ऑल द बुद्धिस्ट साइट्स जो कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। और उसके अलावा इस तरह की जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वहाँ से जो भी नवादरात वगैरह मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं और फिर उनको किन म्यूज़ियम्स में रखा जाता है, जैसे कि पेशावर म्यूज़ियम है या टेक्सला म्यूज़ियम है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कम टू तख्त बही, आपको तख्त बही के साथ साथ बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। एंड यू विल गेट टू नो कि पाकिस्तान जो है हिस्ट्री के हवाले से और आर्कियोलॉजी के हवाले से कितना रिच है। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स तख्त बही। और जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि जगह जगह पे यहाँ पे एक्चुअली बैठने के लिए भी स्पॉट्स बने हुए हैं। अदर पार्ट विच इज़ कि इस तरह से आपको बोर्ड्स मिलते हैं और एज यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग रिटन ऑन द बोर्ड। तो इट्स वेरी इजी कि आपको प्रॉपर जो है वो पता भी चलता जाता है कि बेसिकली ये जो खंडरात हैं कितने पुराने हैं और कब बेसिकली इनको डिस्कवर किया गया था। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, ये जो खंडरात है ना ये तकरीबन 3000 साल से 4000 साल पुराने हैं। और अगर हम इसकी बात करें सतह समंदर से बुलंदी की बात करें, एक्चुअली दैट इज़ 1600 फीट और 150 मीटर्स। और अगर वैसे डिस्टेंस के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली बनता है, अगर हम बात करें पेशावर की तो पेशावर से बनता है वो एक्चुअली 80 किलोमीटर्स। और अगर हम बात करें मर्दान की तो मर्दान से इसका जो डिस्टेंस है वो बनता है 12 किलोमीटर्स। एंड यू नो दैट कि इट इज़ बेसिकली अ हाइकिंग स्पॉट। आपको हाइक करके ऊपर पहाड़ की चोटी पे जाना पड़ता है। तो हाइक करते वैसे थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल फील होता है, ज़्यादा मुश्किल महसूस नहीं होता अगर गर्मी ना हो तो। अगर गर्मी हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, बट हवा चल रही है तो वेदर इज़ क्वाइट गुड, सो इट्स ईजी टू गो। तो बस मैं पहुँचने वाली हूँ, ऊपर पहुँचती हूँ और चल के आपको बाकी सारा जो है वो डिटेल में दिखाती हूँ। लेट्स गो।
आई हैव रीच्ड तख्त बही और आपको मेरे पीछे इस वक्त खंडरात जो है वो नज़र आना शुरू हो चुके होंगे। सो यहाँ से बेसिकली ये शुरू होता है एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, इट्स बेसिकली द होल कॉम्प्लेक्स। और अभी मैं ऊपर नज़र मारी हूँ, मुझे ऊपर तक किसी तरह के खंडरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं एंड इफ़ यू सी देम तो ये जो पूरा आपको नज़र आता है कॉम्प्लेक्स, ये जो है पत्थरों से बना हुआ है। ये बहुत ही बारीक किस्म के पत्थर हैं। आई बिलीव कि शायद यहीं से जो पत्थर को उठाया गया, यहीं से लिया गया, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। एंड आई एम जस्ट सो अमेज्ड टू सी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद, ये जैसे मैं आपको विरासत में आते हुए बता रही थी कि 3 से 4 हज़ार साल पुराने खंडरात हैं, कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद इनकी दीवारें जो हैं अभी भी उस तरह से इतनी मजबूती से खड़ी हैं। तो अभी आगे बहुत कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और इसकी काफ़ी डिटेल हिस्ट्री है, तो ऊपर चल के आपको मैं वो भी बताती हूँ। आई हैव रीच्ड तख्त बही और मैं दिखाती हूँ आपको शुरू कहाँ से होता है। इट बेसिकली स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम देयर और फिर यहाँ से जो है वो आगे को हम जाते जाएं तो आपको इसी तरह के जो खंडरात है बेसिकली वो मिलते हैं। बट आई एम जस्ट सो अमेज्ड कि आप ये देखें, एक तो इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, यहाँ से शुरू हो रही है ये, और कितनी चौड़ी और कितनी मोटी, ये सिर्फ एक दीवार है। तो इसी तरह से सारे खंडरात हैं। ये देखें, ये पीछे भी आपको नज़र आ रही होंगी सारी मोटी मोटी सी दीवारें एंड दैट्स हाउ इट हैज़ बिन बिल्ड अप। और अभी जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ना, और ख़ूबसूरत उसका स्ट्रक्चर नज़र आता जा रहा है। एंड लुक एट दिस, ये देखें, ये कोई चीज़ ऐसे बनी है जिसको शो यू गाइस दिस वे। ये इस तरह से कुछ ऐसे गार टाइप नहीं होती, उस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है। बट कैन यू से इट, जैसे इसका बताई थी कि इसकी भी दीवार इतनी मोटी सी बनी हुई है और फिर ये वाला जो पूरा एरिया है और अंदर आपको बाकायदा सी आर्ट से भी बनी हुई नज़र आएगी। एंड यू सी कि उस दौर के जो आर्किटेक्चर होंगे जिन्होंने इसको बनाया होगा, आप देखेंगे उन्होंने कितनी मजबूती से बनाया है कि इतने सालों के बाद, साल क्या इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद भी वो उसी तरह से मौजूद है। सो दैट्स हाउ इट इज़ और इट्स रियली ब्यूटीफुल। मुझे इससे लग रहा है कि मैं वही जो बुद्धिस्ट का दौर था, मैं उससे वापस आ रही हूँ, बिकॉज इसमें इसी तरह की सारी जो जगह ना आपको मिलती हैं। तो बस अभी मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मैं आपको सारी जो जगह ना डिटेल से दिखाती हूँ। आई एम एट द मेन साइड ऑफ तख्त बही और यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट जो स्टूपाज हैं वो मौजूद हैं। बट राइट एट माई बैक आपको मेन एक जगह नज़र आ रही होगी विच इज़ एक्चुअली द मेन स्टूपा। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टूपाज हैं वो भी मौजूद हैं। सो ये तख्त बही बेसिकली वो जगह है विच आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस, इसके मर्दान जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसील है। बेसिकली टोटल 4 इसकी ना तहसील है, तो उसमें से एक ये तहसील है। तो ओवरऑल जो है तख्त बही इट्स अ प्लेस वेयर यू नॉट ओनली गेट टू हैव द स्टूपास, बल्कि उसके अलावा इट्स बीइंग कॉल्ड एज एन एजुकेशन सिस्टम।